एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग आज के वीडियो में हम टू बी की बात नहीं करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे हैं, वो अभी कंटिन्यू है वो चैप्टर। आज हम थोड़ा सा हट करके एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन पेपर है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का, क्लास 12 का। आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट जो इसमें ग्रामर है, जो अनसीन पैसेज है, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या हैं। और जो बुक के क्वेश्चंस है बच्चों, वो तो आप बुक में देख ही सकते हैं, बट ग्रामर के और अनसीन पैसेज के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इस अनसीन पहले ही पेज में, इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 2 में, तो यहां आप देखेंगे सेक्शन ए में रीडिंग के लिए आया है, एक अनसीन पैसेज है और इस पैसेज के बारे में पीछे यहां कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो किया गया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। द ब्रेन शिफ्ट्स, यहां लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। द ब्रेन शिफ्ट्स डैश डैश व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस। अब इसमें 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं, गियर्स, माइंड, नोज, ईयर्स। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें से चारों में आंसर कैसे क्या होगा? तो हम आ जाते हैं यहां बच्चों हम देखेंगे, तो यहां हम देखिए नीचे आते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में, तो हम क्या पाते हैं? ऑफ कोर्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपेंस आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स। यहां लिखा हुआ है इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, और यहां ऑप्शन में आप देखेंगे गियर्स, माइंड, नोज, ईयर्स। तो जो पहला क्वेश्चन है द ब्रेन शिफ्ट्स, इसमें जो 1 नंबर का ऑप्शन है गियर्स, जो ऑप्शन है बच्चों वो सही है, वो ऑप्शन सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरा पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट डैश डैश ओनली। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है कलेक्शन, दूसरा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तीसरा प्रोडक्शन और चौथा इंस्पिरेशन। हमने क्यों टिक किया है इंफॉर्मेशन में? तो इसका आप यहां आएंगे फिर से बैक में पैराग्राफ में, तो आप यहां देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में यहां लिखा हुआ है ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेयरली गैदर इंफॉर्मेशन। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट का ही सिनोनिम है गैदर। गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो यहां ऑप्शन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों इंफॉर्मेशन, या जो भी होगा, बी सी डी अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह से हो सकता है, इंफॉर्मेशन इसमें सही होगा। तीसरा आइए हम देखते हैं, द डैश डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोइस ब्लड। अब यहां 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नोज दिया है, ब्रेन दिया है, ईयर्स दिया है, सेंसस दिया है। अब यहां आ जाएं बच्चों, हम आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ में आते हैं। तो फिफ्थ पैराग्राफ में यहां हम देखते हैं सेंसर्स इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रेजिंग इन जॉयस ब्लड। सेंसर्स इन्फॉर्म, और यहां दिया हुआ है द डैश डैश इन्फॉर्म, तो सेंसर्स जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। द सेंसर्स इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोयस ब्लड, तो सेंसर्स सही ऑप्शन होगा। अब आइए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, विच अमंग दीज इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म यहां हमें फिल करना था। इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म 4 ऑप्शंस दिए हैं, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेबली एंड इन्फॉर्मिंग। तो यहां बच्चों जो ए है इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव होता है एडजेक्टिव इन्फॉर्म का। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव होता है, इंफॉर्मेशन या नाउन है और इसका एडजेक्टिव होता है इंफॉर्मेटिव। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन दिया है, इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जो। बेबी जो, हियर बेबी मींस क्या? यहां बेबी का मतलब क्या है? तो पिछले पैराग्राफ में आप आएंगे तो यहां आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे कि बेबी जिसे बोला गया है वो है ब्रेन। यहां क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ब्रेन के बारे में है, तो यहां आप देखेंगे
जो यहां चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, एल्डर, यंगर चिल्ड्रन, यंग एनिमल, जॉयस ब्रेन। जॉयस ब्रेन जो है वो सही ऑप्शन होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा आई एम जॉयस ब्रेन। यहां आप देखेंगे आई एम जॉयस ब्रेन, राइट। तो ये जो जॉयस ब्रेन है ये इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहां दिया हुआ बच्चों, क्या लिखा है, द ब्रेन रिक्वायर्स डैश डैश ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। यहां चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2%, 10%, 20%, 30%। तो यहां यदि हम आएंगे बच्चों तो यहां हम देखेंगे, बैक आएंगे हम तो इस वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे तो यहां हमें मिल जाएगा, यहां देखिए, आई रिक्वायर्ड 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। सो 20% का जो ऑप्शन है इसे मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो यहां आप देखेंगे आई रिक्वायर्ड 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल, और यहां ऑप्शंस में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां ऑप्शन में भी दिया हुआ है द ब्रेन रिक्वायर्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। अगला दिया है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म, यहां कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूटर लिखा है। तो कॉन्ट्रैक्शन का बच्चों वर्ब फॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, जो ये बी है वो सही है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है हु इज आई इन दिस पैसेज। पूरा पैसेज यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आई मींस जॉयस ब्रेन, क्योंकि ये जॉयस ब्रेन चैप्टर से लिया गया पैसेज है, तो जॉयस ब्रेन यहां जो है वो सही होगा। उसके बाद दिया हुआ है द वेट ऑफ द ब्रेन इज, द वेट ऑफ द ब्रेन इज, चार ऑप्शंस दिए हैं, हाफ के जी, 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg। यहां आप आएंगे बच्चों तो यहां आप देखेंगे 1.5 kg, 1.5 kg जो दिया हुआ है ये देखिए 1.5 किलो। तो 1.5 किलो जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो सी है 1.5 kg, द वेट ऑफ द ब्रेन इज 1.5 kg, ये सही होगा। हाफ के जी जो है बच्चों नहीं होगा, 1 kg नहीं होगा, 2 kg नहीं होगा, 1.5 kg। जॉयस ब्रेन इज जॉयस। अब यहां लिखा हुआ चार ऑप्शन दिए हैं, पर्सनैलिटी, रिएक्शंस, मेंटल कैपेसिटी एंड ऑल ऑफ दीज। पैसेज में पीछे आएंगे तो यहां आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो, आई एम जो, his personality, his reactions and his mental capacity। तो ये तीनों ऑप्शंस आप देखेंगे लास्ट वाले में दिया हुआ है, यहां दिया है पर्सनैलिटी, रिएक्शंस, मेंटल कैपेसिटी और लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है बच्चों वो हो जाएगा सही। इसके बाद आ जाइए सेकंड, आप देखेंगे सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज में दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पैसेज दिया हुआ है द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन इज मेडिटेशन इन टुडेज एज, एवरी सेकंड पर्सन रिकमेंड्स मेडिटेशन टू द फर्स्ट, राइट। अब आप यहाँ पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स। तो नोट्स आपको स्कूल में बताया गया होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, उस पे आप ने बना लिया होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन दिया है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। पूरा पैसेज यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड इट्स एडवांटेज। आप ऐसा भी लिख सकते हो मेडिटेशन एंड इट्स एडवांटेज, क्योंकि पूरा मेडिटेशन पे चैप्टर है और उसके एडवांटेज के बारे में चैप्टर है। तो आप मेडिटेशन के साथ एंड इट्स एडवांटेज जोड़ करके आप इसे टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद आ जाइए बच्चों, यहां देखिए ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, ग्रामर पोर्शन में भी यहां आप देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है सेक्शन सी में ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। पहला दिया है आई नो डैश डैश ही इज इल, मुझे पता है वह बीमार है। अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हु, उसके बाद दिया हुआ है विच, उसके बाद दिया हुआ है वेयर, हु मीन्स वह हो जाएगा जो या कौन, विच जो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं,
दैट ही यहां एक ऐसा पर्टिकुलर कंजंक्शन है जिसकी मीनिंग होती है की। और यदि हम इस सेंटेंस में ऐसा लिखें, आई नो दैट ही इज इल, मुझे पता है कि वह बीमार है, तो आई नो के साथ दैट आप लगाओगे, वो सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है बच्चों, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम ब्रेड को, हम रोटी को या जो भी है उसे फ्रिज में रखते हैं, इट डजंट गो बैड, यह खराब ना हो। तो यहां आप देखेंगे चार ऑप्शन है, आफ्टर, आफ्टर बाद, या सिंस, क्योंकि, जो कि, ऑल्दो हालांकि, सो दैट ताकि। तो अब इसको देखिए, हम यदि लिखते हैं वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि इट डजंट गो बैड, ताकि वो खराब ना हो, तो सो दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आप देखिए, हाउ डैश डैश मिल्क डू यू बाय डेली, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क के साथ मैनी नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, ऑल नहीं लगेगा, मच लगेगा बच्चों, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी जानने के लिए मच कम यूज करते हैं। तो आ जाएगा हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, ये आ जाएगा। इसके बाद दिया है इंडियन यूथ इज डैश डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब यहां चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑफ, फॉर, एट एंड ऑन। फुल के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है बच्चों, फुल, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ मनी, तो ये फ्रेज है। तो इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, राइट, फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, आ जाएगी। मोहन डैश डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस, मोहन डैश टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, नीड, डेयर, ये मार्जिनल मॉडल वर्ब है, ये यदि लगेंगी तो इनके साथ यस यस लगेगा, यूज टू पास्ट की हैबिट को बताता है। कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बच्चों एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, योग्यता के लिए। मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, यहां कैन जो है वो सही होगा। डैश डैश मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, यहां बच्चों हम उस पर्सन को जानते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहां लिखा है अ मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, एंड नो आर्टिकल, यहां द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि आप उस पर्सन को जानते हैं जिसने लिखा, द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, तो ये सही होगा। इसके बाद आ जाइए, यहां है बच्चों डू एज डायरेक्टेड में, डू एज डायरेक्टेड अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्वेश्चन भी लिखूंगा और उसका आंसर भी लिखूंगा। डू एज डायरेक्टेड में ध्यान से देखेंगे, यहां पहला दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड में पहला है, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट that I can't drink it। अब यहां ध्यान से देखेंगे बच्चों, दिए हुए द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, और यहां आप क्वेश्चन पेपर में लिखे देखेंगे तो लिखा हुआ है री राइट द सेंटेंस यूजिंग टी डबल ओ टू डैश डैश टी ओ। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको यदि हम री राइट करेंगे तो कैसे करेंगे, द टी इज, सो को हटा के यहां हम टू रखेंगे, द टी इज टू हॉट, और फिर यहां हम लगा देंगे टू ड्रिंक, द टी इज सो हॉट टू ड्रिंक, इतना हो जाएगा, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। आप चाहे तो इसे यहां ऑब्जेक्ट भी यहां लगा सकते हो, ड्रिंक इट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि इसे मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकता हूं इसे, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। तो यहां टू और टू को लगा यूज करेंगे आप। इसके बाद अगला आप देखेंगे बच्चों, अगला दिया हुआ है दूसरा नंबर जो दिया है, सेकंड, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में दिया हुआ है माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, इसमें लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। बच्चों यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मी
मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा है अ लेटर, ये जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इसका जो पैसिव है दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप ऐसा बना सकते हो, अ लेटर was sent to me by my friend। अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में आपको टू लगाना पड़ेगा। या फिर आप इसे ऐसा कर दो, आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड। दोनों तरीके सही है बच्चों। इन दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते थे, ये दोनों सही हैं। तीसरा आ जाएंगे तो तीसरा वो दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। यहां लिखा है री राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर डैश डैश देन। सेंटेंस है, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। लिखा हुआ है नो सूनर डैश डैश देन, हमें लगाना है। तो बच्चों नो सूनर यहां एज सुन एज को हम बताएंगे, नो सूनर। नो सूनर के बाद बच्चों फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जिस भी टेंस का पहला क्लॉज होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब। आई मेट माई फ्रेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हो जाएगा डिड आई, और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, मेट से हो जाएगा मीट माई फ्रेंड, और यहां आ जाएगा बच्चों देन आई स्टार्टेड वीपिंग। No sooner did I meet my friend than I started weeping. No sooner did I meet my friend, तो यहां no sooner आ गया, did I meet my friend then, यहां then लगा देंगे, I started weeping। उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे बच्चों, फोर्थ नंबर दिया हुआ है, you can catch the bus if you take a taxi। You can catch the bus if you take a taxi। तो बच्चों यहां लिखा हुआ है देखिए कि हमें रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस इन प्लेस ऑफ यू। बच्चों इफ की मीनिंग होती है यदि, लेकिन अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। और यदि हम यहां इफ को हटा के अनलेस बस लगाएं, अभी सेंटेंस की मीनिंग है आप बस पकड़ सकते हो यदि आप टैक्सी ले लेते हो तो। लेकिन यदि हम अनलेस लगा दें केवल और कुछ ना करें, तो मीनिंग हो जाएगी आप बस पकड़ लेते हो यदि आप टैक्सी नहीं लेते हो तो देखिए मीनिंग एकदम बदल गई, गलत हो गया। तो क्या करें कि ये मीनिंग वही रहे और इफ की जगह अनलेस हम यूज कर दे। तो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा ऐसे होगा बच्चों, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक a taxi।
क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब देखिए इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो गई, आप बस नहीं पकड़ पाओगे यदि आप टैक्सी नहीं लेते हो। तो यदि आप टैक्सी नहीं लोगे तो आप बस नहीं पकड़ पाओगे, मतलब आप बस पकड़ सकते हो यदि आप टैक्सी लोगे तो यहां हमें नॉट लगाना है और फिर अनलेस लगाना है, तब जाकर के ये मीनिंग इस सेंटेंस की होगी। तो ये ऐसा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों फिफ्थ नंबर, सेंटेंस है ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज लंच। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बच्चों। यहां हैड जो है वो मेन वर्ब है और हैड मींस यहां होता है खाना। अब इसमें लिखा है कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और आप सभी को पता है पास्ट परफेक्ट जो होता है टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। यहां ऑलरेडी एक हैड लिखा है लेकिन ये मेन वर्ब है। यदि आपको इसे सही करना है तो आपको इसे ऐसे करना होगा, ही हैड हिज लंच। तो ये जो है वो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की, और ये हो जाएगी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब अगला यहां देख लेते हैं बच्चों नंबर 6। नंबर 6 में आप देखेंगे तो नंबर 6 में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। लिखा हुआ है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। तो देखेंगे ए लिखा हुआ है उसमें, और बी लिखा हुआ है शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट टॉक टू मी, और दूसरा लिखा है शी डिड नॉट लुक एट मी। और लिखा हुआ है यहां आप देखेंगे नाइदर नॉट से कंबाइन करना है। तो बच्चों नाइदर नॉट से कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिड नॉट को हटा करके हम यहां यूज करेंगे नाइदर, शी नाइदर। अब देखिए बच्चों क्योंकि हम डिड नॉट हटा रहे हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी, क्योंकि सेंटेंस एक अफर्मेटिव तरह का हो जाएगा, तो यहां टॉक्ड आ जाएगा। शी डिड नॉट, शी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर, और वही सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, फिर डिड नॉट आ रहा है, तो इसे हटा देंगे और सीधे यहां कर देंगे वर्ब, क्योंकि ये दो वर्ब के बीच की बात हो रही है, लुक्ड एट मी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी, शी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी। एक और तरीका है बच्चों जिसे आप इसे बना सकते हैं, इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, शी नाइदर टॉक्ड टू मी शी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर डिड शी लुक एट मी। ये पुराना तरीका है, आप इससे भी बना सकते हो, ये नया तरीका है, आप इससे भी बना सकते हैं। दो तरह से आप इस सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं नाइदर नॉर का यूज करके, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, और ये दोनों तरीके सही हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है बच्चों, उसमें एक रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस आया है। रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस है यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दिया हुआ है बच्चों रीअरेंज द सेंटेंस। अब हमें ध्यान से देना होगा कि लास्ट में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव यूज करना पड़ेगा। हाउ मच आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे, हाउ मच। दूसरे नंबर पे बच्चों आएगा, क्योंकि मच क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है तो ये मच यहां हम यूज करेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव की तरह, तो इसके बाद नाउन आ जाएगा एक्सपीरियंस। हाउ मच एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद आ जाएगी नाउन, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। और इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा सही। तो ये जो सेक्शन आपका दिया था क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड बच्चों, तो इसका आई होप कि आपने ये सारे आंसर्स देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग, यहां एक पोयम दी हुई है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे तो पोयम में लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। अब इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों, द पोएटिस इज कमिंग फ्रॉम, पोएटिस कहां से आ रही है, तो यहां आप देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, कोचिन जाने की बात हो रही है। तो निकली कहां से है वो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोचिन, कोचिन तो वो जा रही है, और यहाँ लिखा क्या है, द पोएटिस इज कमिंग फ्रॉम, वो कहां से आ रही है। आ कहां रही है, आ कहां से रही है और जा कहां रही है, जा तो कोचिन रही है, राइट। होम टू कोचिन, होम टू कोचिन, जा तो कोचिन रही है, लेकिन वो आ कहां से रही है, आ रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने घर, पेरेंट्स के घर से आ रही है वो। तो यहां हो जाएगा हर पेरेंट्स होम। ध्यान से देखेंगे, हर पेरेंट्स होम। उसके बाद अगला दिया हो बच्चों, द वर्ड कॉप्स मीन्स, यहां कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, एक मृत बॉडी, मृत शरीर, उसका मतलब क्या है। तो यहां देखिए फादर लिखा है बॉडी पार्ट, और पेरेंट्स यहां लिखा हुआ है डेड बॉडी, तो डी नंबर जो है बच्चों डेड बॉडी, वो सही आंसर है यहां पास। अगला दिया हुआ है नेम द पोएट, ये पोएट जो इस पर्टिकुलर पोयम के पोएट हैं वो हैं कमला दास। कमला दास जो हैं वो इस पोयम के पोएट है, तो कमला दास जो हैं वो हो जाएंगी पोएट, और ये जो ए नंबर है वो सही हो जाएगा कमला दास। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बच्चों,
रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दिया है द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes after the tiger, he explained. अगला लिखा है the chief astrologer placed his finger. The chief astrologer placed his finger और यहां लिखा है on his nose. चार ऑप्शंस दिए हैं, on his mouth, on his head, on his nose, ऑन हिज लेग। तो ऑन हिज नोज जो है बच्चों वो हो जाएगा सही आंसर। अगला दिया है हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन द स्पीच। तो यहां आप देखेंगे अ बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। तो यहां ऑप्शन में दिया है 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज। तो 10 डेज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, लिखा है द प्रिंस वॉज बॉर्न। चार ऑप्शंस दिए हैं, इन द आर ऑफ द बुल, इन द आर ऑफ द टाइगर, इन द आर ऑफ द बुल एंड द टाइगर, और लास्ट दिया है ऑल ऑफ दीज। यहां आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल। सो इन द आर ऑफ द बुल जो दिया हुआ है ऑप्शन, यहां इन द आर ऑफ द बुल वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट जो है पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है। तो यहां लिखा है द थर्ड लेवल, द एनिमी एंड द टाइगर किंग ऑन द फेस ऑन ऑफ इट। तो द टाइगर किंग जो है उसके इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये लिया गया है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप बुक में आपको मिल ही जाएंगे, बुक में आप देखेंगे तो उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर बच्चों अगला आता है यहां क्वेश्चन नंबर 15, और यहां फिर से एक पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to December 1916 annual convention of the Central National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. इसको ध्यान से पढ़ने के बाद अब आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है बच्चों 2301 डेलीगेट्स। तो यहां ऑप्शन लिखा हुआ है 2301, 2401, 2500, 2600। तो यहां जो 2301 है वो हो जाएगा सही। अगला दिया है When did राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। यहां आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां लिखा हुआ है ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स ड्यूरिंग। इसी बीच ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब कार्यवाही चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, उन्होंने रिकाउंट किया, अ पेजेंट केम अप टू मी। पेजेंट एक मेरे किसान एक मेरे पास आया, लुकिंग लाइक लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, दूसरे किसानों की तरह, पुअर एंड डिसिमेटेड, पुअर और गरीब और
बुरी तरह से हताश, निराश, सैड। आई एम राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, क्वेश्चन बोल रहा है राजकुमार शुक्ला कब मिले, तो यहाँ लिखा है ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, वहां ये चीज हुई थी इनके साथ। तो 1916 जो होगा ये आंसर होना चाहिए, यदि यहाँ ऑप्शन ऐसा दिया है तो। आइए देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, इन 1916, ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उसके बाद दिया है गिव द सिमिलर वर्ड ऑफ द पीजेंट। पीजेंट मीन्स होता है बच्चों किसान, पीजेंट मीन्स होता है किसान, तो यहां जो हो जाएगा डी नंबर फार्मर। फार्मर मीन्स भी किसान होता है, तो सिमिलर वर्ड फार्मर है। चंपारण इज सिचुएटेड, यहां आप आएंगे तो देखेंगे यहां लिखा हुआ है, जो राजकुमार शुक्ला है उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यहां आप देखेंगे लिखा हुआ है किंगडम ऑफ नेपाल, राइट, उसी के पास में, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यहां आ जाइए, यहां आंसर में लिया है, लिखा हुआ है चंपारण इज सिचुएटेड इन सेवाग्राम इन लखनऊ नियर श्रीलंका, और एक दिया है नियर नेपाल, तो जो नियर नेपाल है बच्चों वो आंसर सही हो जाएगा। लास्ट दिया है फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये इंडिगो करके एक चैप्टर है उससे बच्चों ये लिया गया है, इंडिगो से। इसमें दिया है द लास्ट लेसन, फिर दिया है इंडिगो, फिर दिया है द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, यहाँ जो बी नंबर है इंडिगो वो सही आंसर है। तो इस तरह से आप बच्चों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही इजी था। जिन बच्चों ने पेशेंटली इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उनको आंसर देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। एंड इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश सीखना जरूरी है ताकि हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें, और एक लैंग्वेज जो है प्रोफेशनल लाइफ में जब हम इंटर करते हैं तो हमारी बहुत हेल्प करती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।